क्वाइट प्लेस एक हॉरर मूवी है। फर्स्ट सीन में एक वीरान जगह दिखाई जाती है जो कि एक मार्केट प्लेस है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। अंदर मार्केट में हर चीज बिखरी होती है और वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक फैमिली के मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। जैसा कि एक बच्चा भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि इस फैमिली का छोटा बेटा होता है, और वहीं दूसरी साइड पर एक लड़की नंगे पांव चल रही होती है जिसका नाम ड्रैगन होता है और वो डेफ होती है। कुछ ही देर में इनकी मदर वहाँ आ जाती है। वहाँ वो एक शेल्फ से एक मेडिसिन जार उठाती है, उसमें से मेडिसिन अपने बेटे को देती है। इसके बाद वही छोटा बेटा शेल्फ से अपना टॉय उठाता है कि वो टॉय इसके हाथ से निकल कर जमीन पर गिरने लगता है। जल्दी से रैगन भागकर उस टॉय को पकड़ लेती है ताकि जमीन पर गिरकर वो कोई साउंड क्रिएट ना करे। इससे पता चलता है कि रैगन एक इंटेलिजेंट गर्ल है। इसके बाद बच्चा अपने फादर ली के पास डोर पर जाता है जो इशारा करता है कि अंदर से अपनी मदर को ले आओ। सब इशारों से बात करते हैं और कोई आवाज नहीं निकालते क्योंकि किसी भी साउंड को क्रिएट करने से इनकी जान को एक हॉरिबल क्रिएचर से खतरा होता है। रैगन फादर ली के साथ बैग में वीडियो कैमरा और दूसरी चीजें रखती है। इसके बाद वही रैगन की मदर आ जाती है और इसके साथ इसका बड़ा बेटा मार्कस भी होता है। वो इशारे से कहती है कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, हमें वापस आना चाहिए। फिर वही छोटा बेटा आता है जिसे देखकर फादर ली इसके हाथ से स्पेस शटल टॉय लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई साउंड क्रिएट ना हो। फिर वो फैमिली बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो बच्चा बैटरी को टेबल से उठा लेता है। सारे फैमिली मेंबर्स नंगे पांव होते हैं। ये फैमिली जंगल की तरफ अपने घर की तरफ मूव करती है और इनका छोटा बेटा सबसे पीछे होता है। और फिर इसी तरह फैमिली मेंबर्स को बैक साइड से स्पेस शटल टॉय की आवाज आती है और पता चलता है कि छोटे बेटे ने उस बैटरी को उसमें डालकर ऑन कर लिया होता है। फादर ली तेजी से भागता है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वो हॉरिबल क्रिएचर आकर इसको मार चुकी होती है। अब छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। इस कहानी में फैमिली इस दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ ज्यादातर इंसान एक ब्लाइंड लेकिन नॉइज सेंसिटिव मखलूक से कत्ल कर दिए जाते हैं। ये फैमिली पहले ही अपने मेंबर्स को चुप रहने या किसी किस्म की आवाज निकालने से मना कर चुकी होती है, लेकिन ली का छोटा बेटा इस मखलूक का शिकार हो जाता है। फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे से साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब दिखाया जाता है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाता है। रैगन एक जगह लेटी होती है और इसकी जब आंख खुलती है तो वो फील्ड में होती है। फिर वो अपनी मदर के साथ जाना शुरू कर देती है, जबकि फादर ली एक रूम में बैठा सीसीटीवी मॉनिटर पे इनको देख रहा होता है। और यहाँ कुछ साइड पर टेक्स्ट भी लिखा होता है जैसे कि सर्वाइव, ब्लाइंड, मेडिकल सपोर्ट, क्रिएचर के बारे में लिखा होता है और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं। यहाँ ली बाहर की दुनिया से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। ली बाहर आता है और देखता है कि इसका बड़ा बेटा एक गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहा होता है। अपने फादर को देखकर वो अंदर अपनी मदर के पास चला जाता है जो कि नॉइसलेस तरीके से डिनर को रेडी कर रही होती है। फिर फैमिली साथ में डिनर करती है बहुत खामोशी के साथ, और सर्कल में नीचे बैठे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेंगे। सब डिनर करते हैं। रैगन और इसका बड़ा भाई फिर गेम खेलते हैं कि अचानक इनसे एक हाथ से चीज गिर जाती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है और शोर भी पैदा होता है। ली जल्दी से आगे बढ़कर वो लगी हुई आग को बुझा देता है और ऊपर की तरफ देखता है। वो बच्चों को चुप रहने का कहता है। रात का वक्त होता है और किसी परिंदे की बाहर से आवाज आती है और रूम में इनका लैंप भी हिलने लगता है। ली का बेटा खामोशी से रोते हुए सॉरी बोलता है क्योंकि वो चीज इससे गिरी होती है। वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर आ जाती है, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और चली जाती है क्योंकि ली सब कुछ कवर कर चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि ली एक हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है रैगन के लिए क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट ली घर के बाहर सैंड फैला रहा होता है। फिर रैगन अपने फुट टॉप पर चलती हुई दिखाई जाती है और वो घर की डाउनस्टेयर्स की तरफ जाने लगती है क्योंकि कोई आकर इसको जोर से पकड़ लेता है। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसका फादर ली होता है जो साइन लैंग्वेज से रैगन को कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती, और जानती हो क्यों? रैगन इशारा करती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शोर नहीं करूंगी। ली फिर उसको बताता है, उसको हियरिंग एम्पलीफायर दे देता है, लेकिन रैगन को पता होता है कि हियरिंग एम्पलीफायर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा और ये नहीं सुन सकेगी। ली इसके हाथ में वो डिवाइस पकड़ाकर चला जाता है। इसके बाद ली घर से अपने बड़े बेटे को लेने जाता है मार्कस को, ताकि उसको कुछ स्किल सिखा सके। मार्कस अपनी मदर से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। हकीकत में वो उस हॉरिबल क्रिएचर से डरा हुआ होता है, लेकिन इसकी मदर इसको साइन लैंग्वेज के जरिए यकीन दिलाती है कि तुम्हारा फादर तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा और ये जरूरी है कि तुम ये चीजें सीखो। वो सिर्फ तुम्हें ये काबिल बनाना चाहता है कि तुम अपनी केयर खुद कर सको और मेरा भी ख्याल कर सको जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरे दांत नहीं होंगे। फिर वो स्माइल करती है जिससे मार्कस रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करके बाहर चला जाता है। फिर वहाँ रैगन आती है और इशारे से कहती है मैं भी जाऊंगी, लेकिन ली घर में रहकर अपनी माँ की मदद करने का इशारा करता है। रैगन जाने का इंसिस्ट करती है, लेकिन ना ले जाने पर वो नाराज हो जाती है। गुस्से में वो घर आती है, अपनी हियरिंग एम्पलीफायर को सेट करने लगती है सिर्फ ये देखने के लिए कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। रैगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिससे इस हॉरिबल क्रिएचर ने मार दिया होता है। रैगन बाहर जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ ली मार्कस को एक दरिया के पास मछलियां पकड़ना सिखा रहा होता है। पानी के बहने की दरिया में बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है। ली एक मछली पकड़ लेता है और मछली के उछलने से आवाज आती है और मार्कस बहुत डर जाता है। इशारा करता है कि हॉरिबल क्रिएचर हमें सुन ना ले, लेकिन ली इशारे से बताता है कि दरिया के पानी की आवाज बहुत ज्यादा है और ये हल्का सा साउंड वो नहीं सुन सकेंगे, तुम यहाँ सेव हो। मार्कस फिर अपने फादर से बात करता है कि रैगन आपने क्यों नहीं आने दिया रैगन को। तो वो पूछता है कि आप छोटे भाई की डेथ का ब्लेम इसे करते हैं, तो ली नो कहता है। मार्कस कहता है कि रैगन खुद को ब्लेम करती है जो हुआ। फिर ली कहता है इसमें किसी की गलती नहीं थी, वो मेरी बेटी है। इसके बाप बेटा दोनों जंगल में होते हैं। वहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है। उसके करीब एक आदमी खून से भरा हुआ जमीन पर गिरा होता है। ली इस ओल्ड मैन को चुप रहने का कहता है, लेकिन वो चिल्ला देता है गम से। इसी दौरान जल्दी से ली मार्कस को एक तरफ ले जाता है
और दरख्त के पीछे छुपा देता है। फिर वो हॉरिबल क्रिएचर वहाँ पहुंच जाती है और उस ओल्ड मैन को कत्ल कर देती है और मार देती है। घर में रैगन की मदर बेसमेंट की तरफ आ रही होती है कि इसका पाँव एक स्टेयर्स में लगे नेल के ऊपर आ जाता है जो कि इसके पाँव में चला जाता है, जिससे इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फ्रेम छोड़ देती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है। फिर वो जल्दी से अपना पाँव नेल से निकाल कर नीचे आती है और रेड सिग्नल्स को जला देती है, क्योंकि इसे पता होता है कि वो हॉरिबल क्रिएचर साउंड से अलर्ट हो गई है। इस बेसमेंट से ऊपर वो खौफनाक मखलूक उसे नजर आ जाती है। वो बहुत घबरा जाती है लेकिन खामोश रहती है। वो रो रही होती है लेकिन कोई आवाज नहीं निकालती। इस खौफनाक क्रिएचर की आवाजें मुसलसल आ रही होती हैं। जब ली और मार्कस अपने घर की तरफ आते हैं तो घर रेड लाइट में होता है, जिससे समझ आ जाती है कि रैगन की मदर बहुत ज्यादा खतरे में है। वो खौफनाक क्रिएचर इसे ढूंढ रही होती है और अपनी साउंड सेंसेस को यूज कर रही होती है कि अचानक से अलार्म बेल बजती है और वो खौफनाक मखलूक वहाँ बढ़ती है। घर से बाहर ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और इसे आगे जाने का इशारा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम साउंड क्रिएट करो जो कि लाउडर हो, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। मार्कस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन मान जाता है। वो हॉरिबल क्रिएचर अभी भी घर में ही होती है। मार्कस जल्दी से जाकर घर के बाहर रॉकेट को जला देता है, जिससे एक फायर वर्क होता है और बहुत ज्यादा लाउडनेस होती है और साउंड क्रिएट होता है। ये क्रिएचर इस साउंड को सुनकर उसकी तरफ मूव करती है। अंदर ली अपने गन लेकर चला जाता है और अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन इसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी घर से बाहर ही होता है, लेकिन मार्कस जल्दी से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हॉरिबल क्रिएचर इसका पीछा करती है और वो फील्ड में से गुजरता है। अंधेरे में वहाँ रैगन पहुंच जाती है और उसे मार्कस की टॉर्च पड़ी हुई नजर आती है। इसी दौरान वो खौफनाक मखलूक रैगन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। रैगन अपने एम्पलीफायर से साउंड सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको सिर्फ विसल की आवाज आ रही होती है। उस तरह वो क्रिएचर भी सुनने की कोशिश कर रही होती है साउंड, लेकिन नहीं सुन पाती। इसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। अब रैगन वहाँ पड़ी टॉर्च की तरफ बढ़ती है और उठाने लगती है तो इसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो मार्कस होता है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर के अंदर रैगन की मदर ठीक होती है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। रैगन की मदर मार्कस के बारे में पूछती है और ली बताता है कि मार्कस जहाँ रॉकेट चलाया था वहाँ होगा और वो सही है। जबकि रैगन की माँ कहती है कि रैगन समझदार है, वो खुद को खुद सेव कर रख सकती है। फिर वो ली को कहती है कि मुझे वादा करो तो मेरे बच्चों की हिफाजत करोगे। फिर ली बाहर चला जाता है। अब घर में रैगन की मदर अकेली होती है क्योंकि ली बाहर जा चुका होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके साथ उसका बेबी भी होता है। पानी का पाइप फिर दिखाया जाता है कि टूट गया है और बेसमेंट में पानी आने लगता है। फिर ये दिखाया जाता है कि रैगन अपने बेबी के साथ वहीं होती है कि अचानक से वहाँ वो हॉरिबल क्रिएचर पहुंच जाती है और वो पानी में होती है जो कि साउंड को डिटेक्ट कर रही होती है। वो क्रिएचर रैगन की मदर के सामने होती है, जिससे रैगन की मदर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकती। और इसे ये भी डर होता है कि बेबी रोने न लग जाए और इस क्रिएचर को अलर्ट ना कर दे। दूसरी तरफ रैगन मार्कस के साथ ग्रेन सॉइल वाली जगह पर होती है और वहाँ वो आग जलाते हैं ताकि फादर ली इसे देखकर इन्हें ढूंढ ले। फिर वो रैगन वहाँ से निकलने का कहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। फिर अचानक मार्कस चल रहा होता है तो इसका पाँव एक जगह के अंदर चला जाता है, जिससे वो नीचे एक डोर से लटक जाता है जो कि हैश डोर होता है। रैगन इसे मूव करने से मना करती है क्योंकि मूव करने से डोर की आवाज आती है। थोड़ी देर में हैश डोर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक लाउड नॉइस आता है और इस तरह इस हॉरिबल क्रिएचर की जो अटेंशन होती है वो रैगन की मदर से हटकर इस नॉइस की तरफ चली जाती है और वो इसकी तरफ मूव करती है। मार्कस जहाँ गिर जाता है रैगन मार्कस के पीछे जंप कर देती है और कॉर्न में गिर जाती है। इसका दम घुटने लगता है। मार्कस बाहर आ जाता है और रैगन का हाथ पकड़ इसको बाहर खींचता है। कुछ ही देर में वो हॉरिबल क्रिएचर इन दोनों के सामने होती है, लेकिन ये हैश डोर का डोर अपने ऊपर रख लेते हैं और कोई आवाज नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो हॉरिबल क्रिएचर उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। आखिरकार ली अपने दोनों बच्चों को तलाश कर रहा होता है और ढूंढ लेता है। दोबारा इस हॉरिबल क्रिएचर की आवाज आती है। ली दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने का कहता है और वो चले जाते हैं। ली अपनी कुल्हाड़ी लेता है और इस मखलूक की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को दूर फेंक देती है। मार्कस वो पिकअप ट्रक से निकलकर जोर से आवाज डैड की लगाता है, लेकिन जल्दी से दोबारा अंदर चला जाता है। हॉरिबल क्रिएचर डैड की आवाज से अलर्ट हो जाती है और पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ती है और वहाँ के जाके ग्लास विंडो तोड़ देती है और उस ट्रक को जोर जोर से हिलाती है। दूसरी तरफ ली जख्मी हालत में अपनी एक्स को दोबारा उठाता है और हिम्मत करके अपनी तरफ उसकी तवज्जो करता है और रैगन को इशारा करता है। सिर्फ ली अपनी बेटी को यह बताना चाहता है कि वो हमेशा इससे प्यार करता है और उसने हमेशा ऐसा किया है। रैगन ये देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। रैगन की मदर सीसीटीवी मॉनिटर से ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक से ली जोर से चिल्लाता है। वो खौफनाक मखलूक बच्चों के पिकअप ट्रक को छोड़कर ली की तरफ तेजी से बढ़ती है और ली को जान से मार देती है। इस तरह ली अपनी फैमिली की जिंदगियों को बचा लेता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि रैगन और मार्कस की मदर मॉर्निंग में हाथ में गन लिए हुए बच्चों को घर के अंदर ले आती है और रैगन सीसीटीवी मॉनिटर्स वाली जगह पर जाती है और वहाँ जाकर उसे अपने फादर की याद आती है और वो रोने लग जाती है कि मदर भी रैगन के पास आकर रोने लग जाती है। न्यू बॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है। अचानक से लैंप हिलने लगता है और वो हॉरिबल क्रिएचर दोबारा घर में इनके सामने आ जाती है। रैगन की मदर इस पर गन पॉइंट करती है। कोई आवाज नहीं निकालता, मुकम्मल खामोशी होती है, लेकिन रेडियो कनेक्टिविटी की आवाजों से ये क्रिएचर इसकी तरफ अलर्ट हो जाती है और बहुत से मॉनिटर्स को तोड़ देती है। रैगन की नजर इसके फादर के लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है, जहाँ लिखा होता है व्हाट इज अ वीकनेस। ये इस क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। रैगन को अभी भी अपने हियरिंग एम्पलीफायर से विसल की आवाज आ रही होती है। वो देखती है
कि वो हॉरिबल क्रिएचर तड़पना शुरू हो गई है। यहाँ से पता चलता है कि एक तेज सीटी की आवाज इसकी वीकनेस है जिससे वो भागती है। रेगन इसको माइक्रोफोन में डाल देती है जिससे वो खौफनाक मखलूक भागने लगती है और वो हॉरिबल क्रिएचर भाग जाती है। कुछ ही देर में दोबारा घर के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन रेगन की मदर इस पर गन को फायर कर देती है जो इसके मुंह पर जाकर लगती है और वो क्रिएचर जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। फिर रेगन और उसकी माँ सीसीटीवी मॉनिटर से देखते हैं कि अभी भी बाहर क्रिएचर वो वाली होती हैं, हॉरिबल क्रिएचर बाहर भाग रही होती हैं। रेगन की मदर ऐसा इशारा करती है और स्माइल देती है, गन को सीधा कर लेती है, लेकिन दोबारा माइक्रोफोन में वो एम्पलीफायर सेट कर देती है। इससे जाहिर होता है कि रेगन को इनकी वीकनेस का पता चल जाता है जिससे इनकी जान बच जाती है। तो मूवी का स्टार्ट होता है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि कहीं जा रहा होता है। सिटी में काफी पीस नजर आ रहा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे शहर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। वो आदमी सीधा एक स्टेडियम में पहुंचता है क्योंकि आज उसके बेटे का एक मैच होता है। अब वो स्टेडियम पहुंच जाता है और अपने बेटे को मैच खेलता हुआ देखता है। वहाँ पर उसकी बेटी रेगन और उसका बेटा मार्कस होता है। मार्कस वही है जो कि मैच खेल रहा है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। लेकिन तभी वो सब लोग देखते हैं जैसे आसमान से कोई चीज गिर रही हो और ये चीज उन सबको डरा देती है। तो सब स्टेडियम छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। अब रेगन अपने फादर के साथ कार में बैठ जाती है ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाते हैं वहाँ पर एलियंस का अटैक हो जाता है। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एलियंस बहुत खतरनाक होते हैं। तो रेगन के फादर जल्दी से अपनी बेटी को लेके एक स्टोर में चले जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग आकर छुपे होते हैं। ये लोग यहाँ आकर इसलिए छुपे थे ताकि एलियंस इन्हें देख या सुन ना सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की का फोन रिंग होता है और एलियन उसकी आवाज सुन के अंदर आ जाता है। अब रेगन के फादर डर के अपनी बेटी को अपने साथ बाहर ले आते हैं और उससे कहते हैं बस मेरे साथ चलती रहना। लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एलियन लग जाता है। लेकिन भला हो उस पुलिस ऑफिसर का जो कि उस एलियन को शूट कर देता है। लेकिन इस सब में वो बेचारा पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। ये सीन जो हमने देखा ये सारा कुछ पास्ट में गुजर चुका है और अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। ये सुन के आपको भी बहुत दुख होगा कि जिस आदमी की हम बात कर रहे थे यानी रेगन के फादर, उनको एलियंस ने मार दिया था। रेगन की मदर काफी ब्रेव होती है तो वही अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। रेगन और मार्कस का एक और छोटा सा भाई होता है और यहाँ पर हम देख देख के रेगन की मदर ने एलियन को मार दिया है। उनका घर भी तबाह हो चुका है और अब ये सब अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं। उनका घर पूरी तरह से जल चुका होता है तो इसलिए वो किसी और जगह जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लेडी यानी रेगन की मदर कहती है कि मुझे घर के अंदर जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। वो एक बॉक्स लेती है जिसमें वो अपने बेबी को रख सके और साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन भी। तभी वहाँ पर रेगन भी आ जाती है। वो रेडियो उठा लेती है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रेगन एक हियरिंग डिवाइस पहनती थी और उसमें से निकलने वाली आवाज से एलियंस दूर भागा करते थे। तो रेगन का ये प्लान था कि वो उस आवाज को इस रेडियो के जरिए ज्यादा वॉल्यूम पर बजाए ताकि एलियंस को आगे हराया जा सके। साथ वो कुछ मैप्स भी लेती है जहाँ पर कुछ लोग थे। उस जगह को उसने मैप पर मार्क कर लिया था और अब ये लोग वहाँ जाने वाले थे। अब रेगन बाहर जाती है और वहाँ पर आग लगाती है ताकि सबको साइन मिले कि यहाँ पर एक फैमिली जिंदा है और इसलिए भी कि उसको देखकर बाकी लोग भी आग लगाकर ये बताएं कि हम यहाँ पर हैं। उसका ये प्लान सक्सेसफुल होता है। उसे देखकर एक और फैमिली भी आग लगाती है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ कहीं भी लोग हैं। अब ये सारे लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उनके साथ इकट्ठे हो सके। अब जाते जाते ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा रेलवे लाइन्स बिछी होती है और ट्रेन की टूटे फूटे बॉक्सेस भी होते हैं। अब चलते चलते रेगन की मॉम का पाँव एक फायर पर आ जाता है जिसकी वजह से कुछ ढेर सारी बॉटल्स नीचे आती हैं और आपस में बजने लगती हैं और उनसे शोर पैदा होने लगता है। अब वो सब डर जाते हैं कि कहीं ये शोर सुन के एलियंस न वहाँ पर आ जाएं। तो रेगन की मॉम अपने बच्चों से कहती है कि फौरन से जाकर छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत निकालना। अब सब लोग भागने लगते हैं लेकिन मार्कस का पाँव भागते भागते एक ट्रैप में आ जाता है। उसे काफी दर्द होने लगती है और जैसे ही वो चिल्लाने लगता है तो उसकी मॉम उसके मुंह पर हाथ रख के कहती है मेरा बेटा बी पेशेंट, बिल्कुल भी आवाज मत निकालना वरना एलियन आ जाएगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वहाँ पर एलियन आ जाता है लेकिन इससे पहले ही रेगन वो रेडियो ऑन करती है। अपनी हियरिंग डिवाइस की आवाज ऊंची करने लगती है ताकि वो आवाज सुनकर एलियन वहाँ से भाग जाए। अब ये आवाज सुनकर एलियन वहीं पर रुक जाता है तो रेगन की मॉम उसे गोली मार देती है। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इतना ज्यादा शोर हो चुका था और हो सकता है कि बाकी एलियंस भी यहाँ आ ही रहे हों। अब वो औरत अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी कोई पीछे से आदमी आता है और उनके मुंह पर हाथ रख के कहता है कि खामोशी से मेरे पीछे चलो। हम उस आदमी का फेस नहीं देख पाते क्योंकि उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है। वो लोग चलते चलते एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर होता है। ये आदमी इन लोगों को अपने साथ वहाँ पर छुपा लेता है। अब वो आदमी इनसे कहने लगता है कि मैंने अभी तो तुम लोगों की जान बचा ली है लेकिन तुम लोग ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत ही लिमिटेड सा खाना सेव कर रखा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि तुम लोग यहाँ पर रहो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग कभी ना कभी शोर तो जरूर करोगे। तभी वो लेडी कहती है कि रुको, मुझे
मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। वो आदमी कहता है कि क्यों, तुम्हें शक्ल देखकर क्या मिलेगा? तो वो औरत कहती है तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो ना, तुम्हारा नाम एमिट है। अब ये आदमी वाकई में एमिट होता है जो कि रेगन मार्कस के फादर का बेस्ट फ्रेंड होता है। इस एमिट चुप हो जाता है। वो लेडी अपना छोटा सा बेबी दिखाती है जो कि बॉक्स में होता है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अभी हमें यहाँ से नहीं निकालो क्योंकि मार्कस की तबीयत भी काफी खराब होती है। तो वो लोग इस टाइम के लिए यहाँ पर ही रुक जाते हैं। यहाँ पर एमिट भी अपनी शक्ल दिखा चुका था। वो बताता है कि एलियंस ने बहुत बुरा किया, उन्होंने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, और अब मैं यहाँ अकेला हूँ। अब वो लेडी एमिट से कहती है कि क्या तुमने कभी कोई आग नहीं देखी? ये सब लोगों को बताया गया था कि अगर वो बाकी लोगों को ढूंढना चाहें तो आग जला दे। एमिट कहता है देखी ना, काफी बार देखी, लेकिन मैं उन पे ट्रस्ट कैसे कर सकता था इस सिचुएशन में जबकि हर कोई मुश्किल में है, कोई किसी की मदद क्या करेगा? हो सकता है वो हमें बुलाकर कोई ट्रैप सेटअप करना चाह रहे हो एलियंस के लिए। तो वो लेडी कहती है कि हाँ ये बात भी ठीक है। अब उन लोगों ने मार्कस को थोड़ा सुकून फील करवाने के लिए उसके कानों पर हेडफोन्स लगाए होते हैं, लेकिन तभी उस पर कोई सॉन्ग प्ले होने लगता है जो कि बार बार प्ले हो रहा था। वो कहता है कि मॉम ये सॉन्ग बार बार क्यों प्ले हो रहा है? तो एमिट कहता है कि मैं जितने साल से यहाँ पर रह रहा हूँ ये सॉन्ग बार बार प्ले होता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि क्यों। अब रात हो जाती है तो रेगन अपने भाई मार्कस के पास आती है और कहती है कि भैया ये सॉन्ग जो बार बार प्ले होता है इसके पीछे जरूर कोई मैसेज है और मैंने इसका पता लगा लिया है। ये सिग्नल इनफैक्ट एक आइलैंड से आ रहा है, हमें वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर रेगन इशारों से बात कर रही होती है और ये चीज अच्छी भी होती है क्योंकि एलियंस इनको सुन नहीं पाते। मार्कस अपनी बहन से कहता है कि नहीं, हम यहाँ से भी नहीं हिलने वाले, तुम भी आराम से बैठ जाओ। अब खैर रात हो जाती है और सारे सो जाते हैं, लेकिन रेगन नहीं सोई थी। वो कुछ तैयारियां कर रही थी ऑब्वियसली उसी आइलैंड पर जाने के लिए। मार्कस की आंख खुलती है तो उसे एक नोट मिलता है और वो नोट ये था कि रेडियो को ऑन रखना। इनफैक्ट रेगन अब उस आइलैंड पर निकल चुकी थी और हो सकता है कि वो सिग्नल के साथ कुछ और मैसेज भी भेजे, इसीलिए तो उसने मार्कस को ये सुनने को कहा। जब ये बात रेगन की मॉम को पता चलती है तो वो काफी रोने लगती है। वो कहती है कि इसने क्या किया, इसने अपनी जान खतरे में डाल ली। वो फौरन से एमिट के पास जाती है और कहती है तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ। तो एमिट कहता है कि ये खतरे से खाली नहीं है, आप खुद भी जानती हैं। तो रेगन की मॉम कहती है मेरे हस्बैंड ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और वो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानते थे, क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं लगे? प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तो एमिट अब यहाँ इमोशनल हो जाता है और चला जाता है रेगन को बचाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं, वो एक पुरानी सी ट्रेन में जाती है जहाँ पर उसे कुछ मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन का बॉक्स उठाती है तो पीछे से एक डेड बॉडी गिरती है, जिसे देख के रेगन काफी डर जाती है और चिल्लाती है। और बस एलियंस को तो बहाना चाहिए था आने का और वहाँ पर एक खतरनाक एलियन आ जाता है। अब रेगन जब देखती है कि एलियन उसके पास आ रहा है तो वो अपनी हेयरिंग डिवाइस की आवाज ऊंची करके लगा देती है, जिसे सुनकर एलियन को तो कुछ होने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर रेगन उसे शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, गोली उसे हिट नहीं कर पाती। अब वो एलियन उसके काफी करीब आ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एमिट आ जाता है और वो उस एलियन को शूट करके गिरा देता है। अब एमिट फौरन से रेगन के पास जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ आके गलती की है, फौरन से मेरे साथ घर चलो। लेकिन हाँ, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अभी जो एलियन को शूट किया उसे काफी आवाज आई है और बाकी एलियंस भी यहाँ आ रहे होंगे, उनके यहाँ से जाते ही हम भी निकल जाएंगे। तो रेगन कहती है नहीं, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? ऐसा घर जो तंग और अंधेरी सी जगह है, हम वहाँ से निकल नहीं सकते, वहाँ कुछ कर नहीं सकते, आप उसे अपना घर कहते हैं। मैं जाऊंगी और पूरी दुनिया को इन एलियन से आजाद करूंगी, हम जहाँ चाहेंगे रह सकेंगे, मैं अपनी सोच वहाँ तक लिमिटेड नहीं कर सकती हूँ। तो एमिट कहता है तो तुम चाहती क्या हो? तुम जानती हो ना कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाया और वो मारी गई। तो रेगन कहती है बस यही तो बात है, आप कुछ कर नहीं पाए, अब आपके पास मौका है, आप कुछ करें, आप मेरे साथ आइलैंड तक आए, हम दुनिया के हालात बदल देंगे। अब एमिट कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद चलेंगे। अब यहाँ पर वो रेगन सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो उसके पास ना रेडियो होता है, ना ही उसकी हेयरिंग डिवाइस है, उसकी गन भी वहाँ पर नहीं होती। वो बाहर जाती है तो देखती है एमिट भी वहाँ पर नहीं है, तो वो रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद एमिट उसे छोड़कर चला गया है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिट आता है और कहता है हमें एक बोट मिली है, हम उस पर जाएंगे। अब ये लोग तैयारियां करने लगते हैं उस आइलैंड तक जाने के लिए, लेकिन उस तरफ हम मार्कस को देखते हैं, उसकी तबीयत काफी खराब हो रही होती है और जिस बॉक्स में मार्कस का छोटा भाई होता है उसके साथ अटैच ऑक्सीजन भी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी मॉम यानी वो लेडी काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं फार्मेसी जाऊंगी ताकि अपने बच्चों के लिए मेडिसिन ला सकूं। अब वो वहाँ से निकल पड़ती है, वो लेडी वहाँ से कुछ मेडिसिन लेती है और 2 ऑक्सीजन की सिलेंडर भी उठाती है। अब दूसरी तरफ उधर मार्कस पूरे घर में एक टॉर्च लेकर फिर रहा होता है, जैसे वो कोई चीज ढूंढना चाह रहा हो। भी वो एक रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी है और ये कोई और नहीं बल्कि एमिट की वाइफ होती है, जिसे देखकर मार्कस बहुत बुरी तरह डर जाता है और गिर जाता है। इस वजह से वहाँ पर रखी हुई चीजें भी गिरने लगती हैं और काफी ज्यादा शोर होता है। दूसरी तरफ हम एमिट और रेगन को देखते हैं जो कि निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो रो रही हो। एमिट उसके पास जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसके गले में एक ट्रैप डाल देती है, जिसके साथ बहुत सारी बॉटल्स अटैच होती हैं जो कि शोर करने लगती हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ एलियन
एलियंस आ जाते, लेकिन इससे पहले ही वहाँ कुछ लोग आते हैं और रेगन को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस के पीछे पीछे वो एलियन भी आ जाता है जो कि शोर सुन के यहाँ पर आया था। मार्कस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उसी लोकर के अंदर चला जाता है। उसका छोटा भाई भी वहीं पर होता है। वो लोकर का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ये दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मार्कस चाह कर भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था और कुछ ही टाइम गुजरने के बाद अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। मार्कस को सांस नहीं आ रहा होता तो वो अपने छोटे भाई के मुंह से ऑक्सीजन उठाता है और अपने मुंह पर लगा लेता है। उसका भाई रोने लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो साथ साथ अपने भाई को भी ऑक्सीजन दे रहा होता है और उतनी देर में वो लेडी यानी मार्कस की मॉम आ जाती है। वो देखती है कि जमीन पर ऑयल पड़ा हुआ है। उसे एक आइडिया आता है। वो शोर मचाती है ताकि जैसे ही एलियंस यहाँ पर आए और ऑयल के ऊपर अपना पाँव रखें तो मैं उनको शूट कर दूं। और ऐसा ही होता है। वहाँ पर एलियन आते हैं, वो लेडी वहाँ शूट करती है तो ऑयल की वजह से वहाँ आग लग जाती है और एलियन उसमें जलकर मारा जाता है। अब वो लेडी अंदर आती है तो देखती है कि उसके बच्चे लोकर में लोक हो चुके हैं। वो जल्दी से लोकर खोलती है। वो उनको ऑक्सीजन देती है। दूसरी तरफ वो लोग रेगन को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं तो एमिट उससे कहता है पानी में कूद जाओ। और इसी के साथ एमिट शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वो एलियन वहाँ आ जाता है और उन सब लोगों को मार देता है। इतनी ही देर में एमिट भी पानी में कूद चुका था। उसके पीछे एक एलियन भी जंप लगाता है, लेकिन पानी में आने की वजह से वो मारा जाता है क्योंकि पानी भी उनकी एक वीकनेस होती है। तभी उसके पास रेगन एक बोट लेकर आती है और एमिट को अपने साथ ऊपर खींच लेती है। एमिट के मुंह में वो हेयरिंग डिवाइस होती है जो कि इन लोगों ने रेगन से छीन ली थी। वो हेयरिंग डिवाइस रेगन को देता है और अब ये लोग निकल पड़ते हैं फाइनली उस आइलैंड की तरफ। लोग उस आइलैंड तक पहुंच चुके थे। वहां जाकर ये देखते हैं कि वहां के लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और एलियंस भी यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि दरमियान में पानी आता है और एलियंस यहाँ आते आते मर जाएं। एमिट बहुत खुश होता है और वहाँ एक आदमी से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं इस बच्ची रेगन की वजह से यहाँ पर आया हूँ। वहाँ से एमिट सीधा रेगन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। इस बात से रेगन काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आइलैंड के पास एक बोट आ रही है जो कि अपने आप तैरकर वहाँ तक पहुंच चुकी थी और उसमें एक एलियन होता है। अब एमिट शोर मचाने लगता है कि सब लोग अपने घरों के अंदर छुप जाएं, एलियन अटैक करने आ रहा है। अब सब लोग भागने लगते हैं और जिस आदमी से एमिट शुरू में बात कर रहा था वो गाड़ी स्टार्ट करता है। अब एमिट और रेगन भी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है ताकि एलियन उनके पीछे लग जाए। ऐसा ही होता है। वो भागकर एक रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो एलियन उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। एमिट और रेगन अंदर ही होते हैं। वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी होता है जहाँ से ये रेडियो सिग्नल्स भेज सकते थे। उधर हम देखते हैं कि मार्कस काफी बीमार हो चुका होता है और वो तीनों लोकर के अंदर कैद होते हैं। वो लोग ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी काफी कम रह गई थी। अब उन बच्चों की मॉम यानी वो लेडी जब लोकर से बाहर देखती हैं तो वहाँ पर एलियन होता है। अब वो एलियन उनके लोकर का दरवाजा तोड़ देता है, अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगह छोटी होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अपने हाथ से वो उन लोगों को इंजर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उतनी देर में रेगन वहाँ पहुंच जाती है ताकि अपनी हियरिंग डिवाइस की आवाज को स्पीकर पर लगा सके और इसके सिग्नल्स हर जगह भेज सके। इसीलिए उसने मार्कस को रेडियो ऑन रखने के लिए कहा था। लेकिन उतनी देर में यहाँ पर भी एलियन आ जाता है और एमिट पर अटैक करने लगता है, लेकिन रेगन जल्दी से उसका स्पीकर ऑन कर देती है, अपनी हियरिंग डिवाइस की आवाज उसमें लगा देती है। इसके सिग्नल सारे रेडियो तक जाते हैं। अब उस तरफ मार्कस भी वो रेडियो पकड़ के एलियन के पास आने लगता है और वो इसे दूर भागने लगता है। रेडियो को पकड़ के ही मार्कस उस लोकर से बाहर आ जाता है और एलियन पीछे पीछे जा रहा होता है। अब मार्कस यहाँ पे इस एलियन को शूट करके मार देता है और दूसरी तरफ रेगन भी उस एलियन पर काफी बुरी तरह अटैक करती है और वो एलियन वही मारा जाता है। यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था। इनकी मॉम को जरूर इन पर प्राउड होगा और इनके फादर की सोल को भी कि मेरे बच्चे मेरी तरह ब्रेव हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।